हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 कराऊंगी एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स आपकी आर.डी. शर्मा की बुक से, जिसके हम एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं। तो आज हम 2.2 करने वाले हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तो हमने कर ही लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास यहाँ पर क्या है, आपसे यहाँ पर कह रहा है इफ़ 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 12 की पावर z, शो दैट 1/z इज इक्वल्स टू 1/y प्लस 2/x। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि अगर ये आपस में इक्वल हो तो आपको ये शो करना है कि 1/z जो है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम इसको देखो शो कैसे करेंगे। जब ये आपस में इक्वल है ना, तो हमें एक पैरामीटर मानना पड़ेगा, ठीक है। वो हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं वो इनको हमने k के इक्वल रख लिया, ठीक है। यहाँ पर z है आपके पास। अब इसका मतलब 2 की पावर जो x है वो भी k के बराबर है, ठीक है। ये आपस में तीनों इक्वल है और हमें x y z की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हमने इन तीनों को एक पैरामीटर ले लिया है। किसके इक्वल रख दिया है, k के इक्वल रख दिया है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर हमने 3y को हमने क्या किया, k के इक्वल 3 की पावर y को, और 12 की पावर z को भी हमने k के बराबर रख दिया। अब हमको क्या करना है, जो ये 2 की पावर x है ना, इस पावर को हटाना है, ठीक है। ऐसी जो 3 की पावर y है ना, तो y पावर को हटाना है, और 12 की पावर जो z है z पावर को हटाना है। अब x को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो देखो अगर मैं x को x से डिवाइड कर दूंगी तो वो हट जाएगा। तो पर डिवाइड तो दोनों साइड करना पड़ेगा, यहाँ कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 है, ठीक है। तो 2 की पावर x/x हटाने के लिए कर दूँ ये मैं, तो k की पावर 1/x हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 3 की पावर y/y, तो k की पावर 1/y हो जाएगा। 12 की पावर z/z, तो यहाँ पर k की पावर 1/z हो जाएगा। अब x से x कट गया, 2 की पावर 1 तो 2 आ गया, तो k की पावर 1/x ऐसी है यहाँ पर। 3 की पावर y से y कट गया तो 1 आ गया, अब k की पावर 1/y ऐसी है यहाँ पर। z से z कट गया, 12 की पावर 1, और यहाँ पर k की पावर 1/z ऐसी है। यहाँ तक क्लियर है, कुछ नहीं किया, जो आपके पास पावर थी उसको हटाया था, हटाना था इसलिए डिवाइड किया। दोनों साइड डिवाइड होता है, कभी भी आप डिवाइड या मल्टीप्लाई खुद से करेंगे तो आप दोनों साइड पे ही करेंगे, क्लियर है। अब देखो जो आपके पास ये 12 है, आप 12 को क्या लिख सकते हो, 4 × में 3 लिख सकते हो, ठीक है। और 12 को आप ये भी 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर × में 3, क्लियर है। अब जो 12 की वैल्यू है, k की पावर है आपके पास यहाँ 1/z, वो लिख दी। 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, k की पावर है 1/x, इस पूरे पे होल पावर 2 लगा दी जो पहले से थी, इंटू 3 की वैल्यू लिख दी, k की पावर 1/y, क्लियर है। ये वैल्यूज़ मैंने ऊपर ही निकाली थी तो वही मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब k की पावर यहाँ 1/z है, इज इक्वल्स टू, पार के ऊपर पार है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की पावर यहाँ आ जाएगा 2/x, मल्टीप्लाई में k की पावर 1/y। आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे दोनों साइड पे k है, मल्टीप्लाई में है, तो जब बेस सेम होता है तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो k की पावर 1/z ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पर k की पावर 2/x प्लस में आ जाएगा यहाँ 1/y। अब जब आमने सामने दोनों में बेस सेम है तो बेस तो कट हो जाता है, और क्या होगा, पार्ट्स जो है वो नीचे उतर जाती हैं। तो 1/z इज इक्वल्स टू 2/x प्लस में 1/y आ जाएगा। और अगर आप देखो तो आपको शो क्या करना था, यही तो शो करना था, हो गया शो, क्लियर है। चलिए कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, बस शो जो करना है वो थोड़ा सा अलग करना है। इफ़ 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 6 की पावर -z है, शो दैट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 0 है। तो सेम वही यहाँ पर तीन जो आपको टर्म्स है वो आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो किसी एक के इक्वल उसको रख लेते हैं तीनों को, तो हम k मान लेते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ लेती हूँ, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू में 3 की पावर y इज इक्वल्स टू में 6 की पावर -z इज इक्वल्स टू में k। इसका मतलब 2 की पावर x जो है वो भी k के बराबर है आपके पास, 3 की पावर जो y है वो भी आपके पास k के बराबर है, और 6 की पावर -z है वो भी k के बराबर है, क्लियर है। अब फिर वही इनकी पावर हटाने के लिए, ताकि मैं इनकी वैल्यूज़ निकाल सकूं, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 की पावर यहाँ पर अब 1 हो जाएगा, और k की पावर 1/x मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने ये समझ लिया कि कैसे आया। सेम ऐसे 3 इज इक्वल्स टू में k की पावर 1/y हो जाएगा, और 6, अब यहाँ देखो यहाँ पर आपके पास माइनस का z है, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ से पावर हटाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, है ना। तो माइनस ही z ले लेना यहाँ पर, तो यहाँ k की पावर आ जाएगा माइनस का 1/z, क्लियर है। यहाँ तक कहीं पर डाउट तो नहीं है, कहीं भी आपको डाउट हो तो ठीक है कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो तो।
अब हम क्या करते हैं, देखो 6 को आप यहाँ पर लिख सकते हो 2 × में 3। अब 6 की जगह मैंने 6 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, माइनस का 1/z था। 2 की जगह मैंने k की पावर 1/x कर दी, मल्टीप्लाई 3 की जगह मैंने k की पावर 1/y कर दी। अगेन राइट हैंड साइड पे बेस सेम है तो मैं ऐड कर दूंगी, तो k की पावर -1/z ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर k की पावर 1/x प्लस 1/y आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेस सेम है तो वो कट हो जाएंगे और पार्ट्स के होंगे वो नीचे उतर जाएंगी, तो 1/x प्लस 1/y आ गया, ठीक है ना। अब आगे अगर हम देखें तो देखो मैं 1/z को इन्हीं के साथ ले आती हूँ, 1/x और 1/y के साथ, तो वो यहाँ प्लस का हो जाएगा = में 0। यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ आपका हो गया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास यहाँ पर है, इफ़ a की पावर x इज इक्वल्स टू में b की पावर y इज इक्वल्स टू में c की पावर z एंड b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, देन शो दैट y इज इक्वल्स टू 2zx अपॉन में z प्लस x। सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दी है उन्होंने, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac ये वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जब ये तीनों पार्ट्स वाले आपस में इक्वल दे रखे हैं तो इनको हम क्या करते हैं, k के इक्वल मान लेते हैं। तो अब a की पावर x जो है वो भी k के बराबर है आपके पास, b की पावर जो y है वो भी k के बराबर है आपके पास, और c की पावर जो z है वो भी k के बराबर है। फिर वही इनकी पार्ट्स हटाऊंगी तो सामने क्या हो जाएगी, वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो a इज इक्वल्स टू k की पावर 1/x हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू k की पावर 1/y हो जाएगा, और c इज इक्वल्स टू k की पावर 1/z हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे यहाँ क्या कह रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी है, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो b की वैल्यू है आपके पास k की पावर 1/y, इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने। a की वैल्यू आपके पास k की पावर 1/x मल्टीप्लाई c की वैल्यू है k की पावर 1/z, तो ये आ जाएगा k की पावर 2/y, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पार्ट्स मेरी ऐड हो जाएंगी, 1/x प्लस 1/z हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखें तो k की पावर 2/y ऐसी है, और यहाँ पर k की, अच्छा आप अब इसी स्टेप में क्या करो, आमने सामने के बेस सेम है ना तो उन्हें कट करके पार को नीचे उतार लो, तो 2/y इज इक्वल्स टू में 1/x प्लस 1/z हो जाएगा। पर आपको ये नहीं चाहिए अभी, है ना, तो इसको आगे फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसका बेस सेम करें तो यहाँ पर xz आ जाएगा और यहाँ पर z प्लस x आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो आ जाएगा आपके पास 2xz और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y, ब्रैकेट में आ जाएगा z प्लस x। क्लियर है, y की वैल्यू तो निकालनी है, लो निकल गई, 2xz और अपॉन में लिख दो z प्लस में x। आपको यही शो करना था, ये यहाँ पर आपका शो हो गया। z इंटू में x लिखो या x इंटू में z लिखो, बात एक ही है, मल्टीप्लाई है तो आंसर सही नहीं आएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ़ 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 5 की पावर y इज इक्वल्स टू 75 की पावर z, शो दैट z इज इक्वल्स टू xy अपॉन में 2x प्लस y। सेम उसी पैटर्न का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 5 की पावर y इज इक्वल्स टू 75 की पावर z को हम k मान लेते हैं, ठीक है। अब 3 की पावर x भी k के बराबर है आपके पास, 5 की पावर y भी k के बराबर है आपके पास, और z की पावर 75 भी क्या है, k के बराबर है। क्लियर है, तो 3 इज इक्वल्स टू में k की पावर यहाँ आ जाएगा 1/x, पावर हटा रही हूँ तो सामने रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 इज इक्वल्स टू में k की पावर आ जाएगा 1/y, और 75 इज इक्वल्स टू में k की पावर आ जाएगा 1/z। अब अगर मैं 75 को फैक्टराइजेशन से देखूँ तो 75 जो है ये आपके पास किसकी, 3 और 5 दोनों की टेबल में आता है, तो ये 3 की टेबल में 3 2 जा 6 25 पे आता है, 5 5 जा और 5 1 जा, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ यहाँ पर 25 इंटू में 3, ठीक है। अब 75 को ऐसे ही रहने दो, इसको लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर और यहाँ पर लिख सकते हैं 3। अब 75 की जगह मैंने 75 की वैल्यू पुट कर दी, 5 की जगह मैंने 5 की वैल्यू पुट कर दी, ये वाला स्क्वायर ऐसी ही है, और 3 की जगह मैंने 3 की वैल्यू पुट कर दी जो मैंने ऊपर से भी निकाली थी वैल्यूज़। क्लियर है, तो ये k की पावर 1/z हो जाएगा, और यहाँ पर k की पावर देखो पार के ऊपर पार है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/y हो जाएगा, मल्टीप्लाई k की पावर 1/x। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो बेस सेम है तो पार्ट्स को मैं ऐड कर सकती हूँ, तो 2/y हो जाएगा प्लस में 1/x हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बेस सेम है तो उन्हें कट कर देते हैं और पार्ट्स को नीचे उतार लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2/y प्लस में 1/x आ जाएगा। लेकिन आपको ये प्रूफ नहीं करना है, कुछ और प्रूफ करना है, तो आप क्या करो, इनका बेस सेम यहाँ पर कर लो, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास xy और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस का y। क्रॉस मल्टीप्लाई अब आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी थी, z की निकालनी है,
तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक्स वाई आ जाएगा इस इक्वल्स टू जेड और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस का y। अब z की वैल्यू निकालनी है तो इसको आप क्या करो, नीचे ले आओ, यहाँ पर 2x प्लस का y हो जाएगा यहाँ पर इस इक्वल्स टू में z। यही प्रूफ करना था, शो करना था, यहाँ पर शो हो गया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8? कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है, इफ़ 27 की पावर x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन में 3 की पावर x, फाइंड x की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। देखो आपको दे क्या रखा है, 27 की पावर x इज इक्वल टू 9 अपॉन में 3 की पावर x है। तो 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हो और ये x ऐसी है। यहाँ 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और ये डिवाइड में 3 की पावर x ऐसी है। क्लियर है? पार के ऊपर पार है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3x बन गया। और यहाँ पर देखो दोनों के बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पार्ट्स माइनस हो जाएंगी, तो ये 2 माइनस x हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेस सेम है आपके पास, तो वो कट हो जाएंगे और पार्ट्स क्या होंगे, वो नीचे उतर जाएंगे, तो 2 माइनस x हो जाएगा। तो 3x प्लस का x को इधर लिया यहाँ पर 2, तो 4x इज इक्वल्स टू में 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ये 2 ऐसी है, 4 को नीचे ले आओ तो यहाँ पर ये कट होके 1/2, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 1/2। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है? कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है तो उसमें अगर आप देखें इसमें भी आपको x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, लेकिन इसमें टोटल 9 पार्ट्स हैं, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इतने आप क्वेश्चन नंबर 5 to 9 जो आज हमने किया उनको कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक पहले के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो वो चैनल पे अपलोड है, लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।